पदाधिकारीगण, पंडित जी, साहिब जी और सभी चेहरे, सभी मेरे, मैं समझता हूँ कि बहुत पुराने हमारे संबंध हमेशा रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि आज इस लंबे सफर में अगर यहाँ पहुँचे हैं तो इसमें आप सबकी एक बहुत विशेष भूमिका रही है। बहुत सी ऐसे यादें जुड़ी हुई हैं। संघर्ष भरा जीवन रहा। संघर्ष में जो साथी रहते हैं उनका विशेष महत्व रहता है। और ऐसे राजनीतिक साथियों के साथ साथ पत्रकारिता से संबंधित जो साथी रहे हैं उनकी भी विशेष भूमिका रही है। मैं हमेशा इन सभी बातों को याद रखता हूँ। आज का ये विषय, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के 4 पिलर, अभी नरेंद्र जी इसका जिक्र कर रहे थे। वास्तव में चाहे वो विधायिका है, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है, और ये चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है। अगर हम कुल मिलाकर इसका एक निचोड़ निकालें उद्देश्य के नाते, उद्देश्य सभी का लोगों की भलाई, राष्ट्र का निर्माण, और हम अपने अपने तरीके से अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हैं। और ये बात भी सही है कि अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और ये चारों स्तंभ कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक भी हैं। मैं जब विधानसभा में अध्यक्ष के नाते उस कुर्सी पर जब बैठा तो मेरे सामने सभी पूरे प्रदेश से आए हुए जनप्रतिनिधि, उस महान सदन के सभी सदस्य, और सामने जब मैं देखता हूं तो मीडिया गैलरी में सभी सम्मानित मीडिया के बंधुगण, तो उस नाते से एक अटूट रिश्ता सभी का, दाईं ओर अधिकारीगण। तो मैं समझता हूं कि चुनौतियों की जहां तक बात है तो उसमें से 2 बातें निकल कर आती हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने इस बात का भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं स्तर गिर रहा है। ये चिंता का विषय किसी एक व्यक्ति का या किसी एक फील्ड का नहीं है। मैं समझता हूं कि ये चुनौतियों के साथ साथ ये स्तर को मेंटेन करके रखना ये सभी के लिए जरूरी है। चाहे उसमें विधायिका से जुड़े लोग हैं, चाहे उसमें कार्यपालिका से जुड़े लोग हैं, चाहे मीडिया की बात है, अन्य सभी संस्थाएं इसके अंदर आती है। और यही व्यक्ति का संघर्ष भी होता है। आज हम अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए किस प्रकार से हम लोगों को जागरूक करना, ये मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लोगों में जागरूकता, सही संदेश जाना, और यहाँ तक कि प्रशासन को भी बहुत बार मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिलती है। मैं खुद जनप्रतिनिधि के नाते कई बार ये महसूस करता हूँ कि मैंने अपने क्षेत्र की बहुत सारी बातें कई बार मुझे लोगों की से मिलने की बजाय मुझे मीडिया के माध्यम से पहले पता चलता है। तो ऐसा इंपॉर्टेंट रोल मीडिया का है। और मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। विशेष रूप से आज पूरे करनाल जिले के सभी सम्मानित साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। अन्य जिलों से भी, हिसार जिन से भी यहाँ पर साथी आए हुए हैं। हम सब अपने अपने तरीके से अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। कुछ दिक्कतों की बात भी आई, कुछ डिमांड का जिक्र भी किया, और मुझे खुशी इस बात की भी कि हरियाणा पत्रकार संघ, जैसा कि बताया गया, बहुत से पत्रकार साथियों को, उनके परिवारों को जरूरत पड़ने पर वो मदद भी करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये हर व्यक्ति की एक जिम्मेवारी भी बनती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर, किसी भी दायित्व पर, वो अपनी जिम्मेवारियां निभाते निभाते निश्चित रूप से इंसानियत के नाते हर उस व्यक्ति की तरफ ध्यान जाना चाहिए जिसको किसी भी कारण से कोई दिक्कत है या किसी भी कारण से कोई जरूरत, किसी भी अभाव में है। और मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि आप सबकी तरफ से आए हुए कोई भी ऐसे व्यक्ति जिसको मैं आगे सरकार तक पहुंचा सकूं,
या माध्यम बनकर किसी भी तरीके से मैं उन विषयों के ऊपर काम कर सकूं, तो मैं उसमें अपने आप को हमेशा आपके साथ जोड़कर रखूंगा। और इस पूरे सफर के अंदर हम सब मिलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, भविष्य में भी हम इसी प्रकार से मिलकर आगे बढ़ेंगे। और जो हम सभी का एक लक्ष्य है, समाज की भलाई, राष्ट्र का निर्माण, उसको भी हम मिलकर आने वाले समय में आगे बढ़ाएं। चुनौतियों का सामना करना ये कहीं ना कहीं संघर्ष से जुड़ा हुआ विषय है। कोई भी काम उसका शॉर्टकट भी हो सकता है, शॉर्टकट हमेशा फिसलने का एक माध्यम बनता है। और मैं समझता हूँ कि शॉर्टकट ना अपना कर थोड़ा संघर्ष अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अभी विषय ये भी आया कि हर व्यक्ति का एक दायरा है, हर पद का एक दायरा है, हर पद की जिम्मेवारी की गरिमा है, उसको भी हमें मिलकर ही संभालना है। चुनाव का विषय भी आया, समय समय पर बहुत सारे विषय आते भी हैं। जानकारी समाज तक पहुंचाना, जानकारी न्यूट्रल वे में पहुंचाना, या उसके अंदर हम किस प्रकार से एक अपना व्यू देकर उसको पहुंचाएं। कई बार बहुत सारी बातें घातक भी हो जाती हैं, बहुत सारी बातें बहुत छोटी लापरवाही के कारण से किसी की छवि के ऊपर भी कई बार असर पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि दायरा वास्तव में हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हम सब अपने दायरे में रहते हुए समाज की सेवा करने का काम करें। निश्चित रूप से जो एक महान कार्य हम सब कर रहे हैं, इसमें हम सफल होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस मौके पर आप सबने जो मान सम्मान दिया, जो प्यार हमेशा। भाई थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, के पीछे क्या रियल में हम उस लायक हैं? वो जो सवाल हमारे विरोध में है, क्या वो सच में वो सवाल है, या हम में कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर वो सवाल होते हैं? तो खामियां कभी दूर नहीं होती 100%। जैसे हम विकास की बात करते हैं तो कभी 100% विकास नहीं होता। हमेशा ही व्यवस्था में या ऐसी मतलब कहीं तो स्थिति बनी रहती है कि विकास के ऊपर और विकास हो सकता है। सड़क बन गई, उसको चौड़ा किया जा सकता है, उस पर पुल लगाए जा सकते हैं, उसको मटेरियल अच्छा किया जा सकता है। ऐसे ही हर फील्ड में, और हमारा जो फील्ड है ये फील्ड बहुत जरूरी है, न केवल किसी देश के लिए, ना किसी एक सरकार के लिए। ये एक, अगर हम बहुत आगे से देखें तो ये इंसानियत का फील्ड है। कोई नहीं कहता किसी को कि कोई पत्रकार बने। हमसे भी अगर सवाल किया जाएगा तो हम पूछेगा कोई आदमी हमसे, तो हम कहेंगे हमारा बेटे को टीचर बनना चाहिए, टीचर बनाएंगे। कोई कहेगा इंजीनियर बनाएंगे, कोई कहेगा जी कुछ और बनाएंगे। बहुत कम ये जवाब हमको मिलेंगे कि हम लोग अपने बेटे को पत्रकार भी बनाएंगे। कुछ तो मजबूरियां नहीं होगी हम लोगों की भी कि हम नहीं बनाना चाहते। फिर बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाता है कि भगत सिंह तो पैदा हो जाए, सब लोग चाह रहे हैं, हमारे घर में ना हो, साइड वाले घर में। ऐसी स्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा हमारा एक सिस्टम है। क्योंकि सारी दुनिया का है कि लोग पैसे के लिए, साधनों के लिए, या जो ये बनावटी पदार्थ का युग है उसके लिए भाग रहे हैं। हम लोग जो इससे उल्ट बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें नानक साहब की जीन्स है, कहीं ना कहीं हमें और कुछों की जीन्स है कि वो किसी अमीर के घर में खाना खाने की बजाय गरीब के घर में भाई और लालों की कहानी हम लोग सुनते हैं तो उनके खाना खाने को तरजीह देते थे। यहाँ तक कि मैं दावे से हमारे घरों के जो हमारे मेंबर्स हैं वो भी बहुत बार उससे संतुष्ट नहीं होता। हमें ठीक सा नहीं समझते कि यार तुम क्या करते हो, बहुत कर लेते हो। ये साइड वाला बंदा देखो, इसका थोड़ा सा मकान था, कितना बना हुआ है। इस स्थिति में
हम लोग काम कर रहे हैं। अब अगर हमारे समाज में हम लोग इसको इस तरह समझते हैं, हाँ बस वो है लंबा हम लोग एक मीठे पानी के नलके की तरह, और समाज की ये जिम्मेवारी है कि मीठा नलका जो है मोहल्ले में रहना चाहिए, ताकि उसके पानी पीने से स्वास्थ्य बना रहे, एक सिस्टम बना रहे। और ये जो जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी समाज से गुजरते गुजरते सरकार तक आती है, क्योंकि सरकार समाज को चलाने वाला एक सिस्टम है। हम जो बात कर रहे थे कि आज सोशल मीडिया की तरफ से एक चेंज हुआ है, और ये चेंज ऐसे नहीं हुआ, ये भी एक डिमांड आई है समाज की तरफ से। पहले जो आमतौर से अखबार थे वो हमारे पत्रकार साथियों के अखबार थे, फिर उसमें बड़े बड़े पैसे वाले लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग, जिनके कोई और बिजनेस है, अखबार उनका बिजनेस नहीं है, उनके कोई और बिजनेस है, और बिजनेस को स्टोर देने के लिए अखबार चलाए जाते हैं, कुछ और चलाए जाते हैं। और हमारी मजबूरियां हैं कि हम लोगों को वहां से काम करना होता है, और फिर कुछ घटनाएं देश में इधर उधर होती रही, हमारे शहरों में भी होती है, गाँव में भी होती है, कि उन अखबारों में उन घटनाओं का जिक्र नहीं होता। लेकिन समाज को डिमांड है कि उनको पता लगना चाहिए कि क्या है, जिम्मेवारी है। फिर एक समय के साथ बदलते एक सिस्टम आ गया, कोई फोन आ गया सबके जेब में, वो खड़ा हुआ बंदा अपने घर से बाहर निकला और उसने देखा कि गली में कुछ हो रहा है, उसने उसकी वीडियो बनाई उठा। अब जितनी सर्कुलेशन अखबार की थी उस गांव में या शहर में, उससे कई गुना ज्यादा सर्कुलेशन उस वीडियो की हुई। अब नेक्स्ट तो आप कुछ और भी आगे, जब ये वीडियो बनाने की है तो जज्बा उस व्यक्ति विशेष का था जो घर से बाहर निकल गया। अब कुछ ऐसे भी आगे जिनके पास वो जज्बा नहीं है, उनको ठीक से नहीं आपको लगा कि यार इसकी इतनी देखी गई और तो गए मैं भी हो जाऊँ, इसी में कोड पैदा हो गया। अब मेन डिमांड सरकार से मैं जानूं, जिसकी कोई पावर है वो ये रखे, इसको व्यवस्थित कहना कह दिया जाए, कोई नॉर्म्स बनाए जाए, जिस नॉर्म्स को लेकर ये जो पूरा सोशल मीडिया का सिस्टम है ये काम कर सके। और अगर सिस्टम बन जाएगा तो एक्चुअली अच्छा काम रहेगा सभी तरह से, लोगों को रोजगार के तौर पे, समाज की जिम्मेवारी के तौर पे। तो मेरी ये आपसे विचार है, उनको आगे डेवलप करना है हमारे अस्पताल। और इसी के साथ ही धन्यवाद सब साथियों का, जो इस हाथ से आए हैं हमारे राष्ट्रपति प्रेस क्लब के बताना, राष्ट्रपति को भेज दिया, खड़े हो गए बताएंगे, बहुत अच्छा काम करते हैं। और हम भी कोशिश करते रहते हैं, अभी दिन तो सारी उम्र ये कोशिश की है, बड़ा अच्छा है। आज एक छोटी बात मैं करके अपना समय लूंगा कि आज एक छोटी बात समझो कि एक सरकारी जगह आदमी काम करता है, वो सुबह 9 बजे आता है, शाम को 5 बजे चला जाता है। उसके साथ ही एक चाय की दुकान है, वहाँ एक बच्चा या कोई बड़ा आदमी काम करता है, वो 5 बजे जा नहीं सकता, जब वो दुकान वाला उसको कहेगा। ये नियम कैसे बने? बहुत पहले दिनों की कुर्बानियां दी, फिर मतलब ऐसे एक्ट बने ना बने तो आप बैठे काम करने का एक सिस्टम बना। तो ऐसे ही सिस्टम हमारे सोशल मीडिया के लिए बने, ये मेरी उम्मीद है। मैं बहुत साथियों ने गौर से सुना, मैं सब साथियों का एक एक साथी का धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।